माताओं से, बहनों से कि वो आएँ और पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करें और ख़ान साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। हमें इस साइकिल्स को तोड़ के आगे निकलना है। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो जाएं और पाकिस्तान जो कि एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, चारों मौसम यहाँ मौजूद हैं, हर तरह की इकाई यहाँ मौजूद है, हम इसको जो है वो एशियन टाइगर आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमें डेडिकेशन और सिंसेरिटी की ज़रूरत है और वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की लीडरशिप में यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी सर। पीटीआई कर रही है, तो सियासी जमात है भाई, नहीं सियासी जमात है, लेकिन एक मतलब फिर उस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जहाँ लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अब तक पीटीआई की तरफ से कोई इतनी बड़ी मदद क्यों नहीं की गई? अरबों रुपये इकट्ठे किए गए। आपने कहा था कि जल्द प्रोग्राम बनाएंगे, खान साहब आ रहे हैं, वो पैसे लेकर आएंगे। तो ये सिंध के लोगों को, अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो लोगों को, आम आदमियों को, मुतासरीन को उसकी सजा आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप अपना उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, पहले ज़रा क्लैरिटी ले लें कि खान साहब ने तीन टेलीथॉन्स किए। उन 3 टेलीथॉन्स में कोई 13 अरब प्लस माइनस की कमिटमेंट्स हुई। जो पहले हमारी एक होती थी इमरान खान फाउंडेशन, जो कि रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर भी एक 501c3 NGO। जब खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने फैसला ये किया कि सिवाय शौकत खानम के, जो कि इमरान खान कैंसर अपील है, जो 501c3 अमेरिका के अंदर, या इमरान खान फाउंडेशन, उसको बंद कर दिया जाए ताकि वो फोकस रहे और कभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि शौकत खानम पुराना चल रहा था और वो सारा बंद हो गया। जब फंड रेजिंग की गई तो फंड रेजिंग के लिए 2 अकाउंट दिए गए। एक अकाउंट दिया गया CM पंजाब साहब का और एक अकाउंट दिया गया CM KPK का। पाकिस्तान के अंदर आज तक क्रेडिट कार्ड की क्लियरेंस का इशू है, यानी कि स्टेट बैंक ने पिछले 20 साल, पता नहीं इतने साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन वो हमारे दौर में भी, इंक्लूडिंग, मैं अपने दौर की भी बात करूँ, अपनी गलती भी, हमारे दौर इंक्लूडेड, आज तक ई पेमेंट गेटवे की कोई पॉलिसी या कोई वो किसी ना किसी वजह से वो रोकी हुई है। खैर, वो ऐसा ऐसा जो भी पैसे जमा हुए, तो कल से खान साहब ने पहले वो, क्योंकि छोटा वाला मान था, KPK में जाके लोगों में चेक तकसीम किए हैं। हमने ज़ाती तौर पे अभी तक कोई हम 400 के करीब ट्रक्स, वो उसकी लिस्ट मैंने आज उसको शोजेब को कह के ना, बिलाल शोजेब को कह के उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे कि हमने कहाँ कहाँ टेंट्स और ट्रक्स और क्या क्या हमने खुद किया, ये हमारे कारकुनान ने किया। और आज इसकी मीटिंग हो रही है 2 बजे दोपहर में, 2 बजे दोपहर में इसकी आज मीटिंग हो रही है और उसमें फैसला करना है कि सिंध के अंदर कौन कौन से अजला हैं, इनको किस किस तरीके से मदद करनी है। कहीं पे आपको राशन देना है, कहीं पे उनके जहाँ से पानी उतर गया, कहीं से उनके घरों की रीबिल्डिंग का काम है, तो वो एक प्लान के तहत होगा, या कहीं उनको चेक दे के बनाना है। वो आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फैसला होगा और हम आपको बता देंगे। काम हमने, खान साहब इधर आए भी थे, ज़ाती तौर पे मैं कई जगह जा चुका हूँ। लियाकत जतोई साहब अपने कई लोगों को वहाँ पे कैंप में, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है खैरपुर नासिर शाह दादू के मेड़ के पास, वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वहाँ पे। इस वक्त आज की तारीख में कोई 15 से 20 हज़ार लोगों को तहरीक इंसाफ रोज़ का फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हर लेवल पे, यहाँ से सब मिला के डेली कुछ ना कुछ उनको खाना मिल रहा है। सिर्फ वो एक जो हमारी मुसरत शाह का कैंप है, जिसमें जो आता है वो वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वो, क्योंकि हमारी पार्टी की हैं, वो फरियाल तालपुर के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ी थी 2018 में, दादू में, वही उन्होंने खैरपुर नादन शाह में बड़ा कैंप लगाया है। उस वक्त 4000 तकरीबन लोग उनके पास थे। मुराद साहब भी वहाँ पहुँच गए, शहबाज साहब भी वहाँ पहुँच गए, बड़े बड़े TV के एंकर भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने लगाया और हमने खुला रखा है। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हम कोई तफरका नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ PTI वालों को मिले, इस तरह अगर कोई आके कैंप देना चाहता है, यूनाइटेड नेशंस वाला या सिंध को, जो भी, हमने सबको कई जगह उन्होंने अपनी दी है, कैंप लगाया है, नेवी के साथ मिलकर वो बड़े तरीके से उसको हैंडल कर रही है। इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और आज भी एज वी स्पीक हमारे आज भी कोई 5-7 ट्रक जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ जो ट्रक जा रहे हैं उनकी वीडियो ट्वीट करूं, वो अच्छा नहीं लगता ना, तो हम कर रहे हैं। ये को हुकूमत का काम है करने का, बहुत सारी दुनिया कर रही है और बड़े सारे NGO कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम ऑफिशियली उसके लिए फंड रेज कर सकें। तो मैं मार्केट उस वक्त करती है NGOs
जब वो चाहती है कि अपना काम दिखा के और फंड इकट्ठा कर ले। हम अपनी मदद आपसे हमने अभी तक किया है। आखिरी बात बता दूं, इंसाफ रिलीफ फाउंडेशन अमेरिका के अंदर अभी दोबारा एक 501c3 के लिए अप्लाई कर दिया गया है। वो कंपनी